ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है। बड़ा अपडेट आप जानिए। बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर मिल रही है। मौके से ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने मुठभेड़ की पुष्टि भी कर दी है। बीजापुर से खबर सामने आई है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। एक नक्सली मारा गया है। अभी भी मुठभेड़ जारी है। बीजापुर में जंगलों के बीच सुरक्षा बलों की नक्सलियों से ये मुठभेड़ जारी और इसी मुठभेड़ में एक नक्सली मारा भी गया। मौके से हमेशा की तरह ही हाईटेक हथियार मिले हैं। ऑटोमेटिक ये हथियार हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अभी ये मुठभेड़ चल रही है। अभी और ज़्यादा टाइम लग सकता है। कुछ नक्सली हैं जो कि इसी जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए, जिन्हें ढेर करने के लिए सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर। यहां से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं और पुलिस अधीक्षक ने खुद मुठभेड़ की बात को लेकर पुष्टि की है। एक नक्सली मारा गया है, ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में ऑटोमेटिक हथियारों को कब्जे में ले लिया गया है। गौरव चंदेल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। गौरव, ये मुठभेड़ कब से जारी है और अभी का अपडेट क्या? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ी मुठभेड़ जो है वो लगातार देखने को मिल रही थी। इस वक्त बीजापुर पे फिर जो मुठभेड़ है वो शुरू हो चुकी है। बीजापुर में अभी खबर ये आ रही है कि एक नक्सली को जो है वहां पर ढेर भी कर दिया गया है। लगातार जो सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, अलग अलग जगहों पर लगातार जो सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, इस दौरान सूचना मिली कि बीजापुर के इस क्षेत्र में कई नक्सली जो है वो पनाह लेकर बैठे हुए हैं, जिसके बाद हमारे जवानों ने उन्हें पूरी तरीके से घेरा और जो फायरिंग है वो अभी भी जारी है। कई नक्सलियों की घायल होने की भी जो खबर है वो लगातार सामने आ रही है, क्योंकि 2026 मार्च का जो टारगेट रखा गया है उससे पहले नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करना है। तो इसके लिए लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी किया गया है और इसी में जो सफलता है वो हमारे जवानों को मिलती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ और टाइम लग सकता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी जो मुठभेड़ है वो जारी है। लगातार जो फायरिंग है वो रुक रुक कर देखने को मिल रही है। जो आसपास के लोग हैं उनको वहां से दूर हटा दिया गया और नक्सलियों के द्वारा जो फायरिंग की जा रही है उसका पूरा जवाब जो है वो हमारे जवान जो है गोलियों से दे रहे हैं। और सूचना ये है कि एक नक्सली को भी जो है वहां पर ढेर कर दिया गया है और कई नक्सलियों के घायल होने की भी जो सूचना है वो सामने आ रही है। आप बता रहे हैं कि कुछ को ढेर कर दिया गया है, कुछ के जख्मी होने की सूचना सामने आ रही है। कुल मिलाकर कितने नक्सली इस पूरे इलाके में हो सकते हैं? बीजापुर का जो फॉरेस्ट एरिया है, गौरव। जी बिल्कुल, देखिए बीजापुर का जो है फॉरेस्ट एरिया है वहां पर 30 से 40 नक्सलियों के जो होने की सूचना है वो जवानों को मिली थी। आपको बता दूं कि जो पहाड़ पर कुछ समय पहले 22 दिनों का ऑपरेशन चलाया गया था उसमें बड़ी सफलता जो है हमारे जवानों को मिली थी। बड़ी मात्रा में जो बंदूकें हैं, जो बॉम्ब्स हैं वो वहां से बरामद किए गए थे, जिसके बाद लगातार हमारे जवान जो है वो अलग अलग जगहों पर इस तरीके से सर्चिंग करते हुए नजर आ रहे थे। इस सर्चिंग में कई सफलताएं मिली, जैसे कि 10 से ज्यादा आईडी जो है वो निष्क्रिय किए गए थे। इसी कड़ी में बीजापुर के इस क्षेत्र में भी लगातार जो है ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था आईडी बॉम्ब को ढूंढने के लिए। इस दौरान जो है नक्सलियों ने फायरिंग की, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुआ और अब लगातार ये जो फायरिंग है वो रुक रुक कर वहां पर जारी है। आपने बताया कि यहां मुठभेड़ अभी भी जारी है। 30 से 40 नक्सलियों के छिपे होने की खबर है और इस खबर के बाद में सुरक्षा बल हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 2026 तक का टारगेट है नक्सल प्रभावित इस एरिया को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करना। ऑटोमेटिक हथियार भी यहां से मिल रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा सोच समझकर और संभल कर कदम रखने की जरूरत यहां पर, गौरव, होगी। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब भी बड़ा प्रहार जो है नक्सलियों पे किया जाता है तो नक्सली उसके बाद अक्सर जो है कायराना हरकत करते हुए नजर आते हैं। आईडी बॉम्ब के जरिए हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास जो है वो अक्सर करते हैं। हमने देखा है कि हमारे कई जवान जो है आईडी बॉम्ब से ही घायल होते हैं, आईडी बॉम्ब के जरिए ही जो है उनको शहादत मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसी कड़ी में जो है फूंक फूंक कर जो कदम है वो हमारे जवान रख रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से जवानों को नुकसान ना हो और जो टारगेट है उसे पूरा किया जा सके। साफ तौर पर अमित शाह ने कहा था कि चाहे नक्सली पताल लोक पर भी छुप जाए तो उन्हें वहां से भी निकाल कर जो है खत्म किया जाएगा। किसी भी तरीके से नक्सलियों से कोई डील जो है वो नहीं किया जाएगा। वो आकर या तो आत्मसमर्पण करें, अगर या गोली चलाते हैं तो उनका जवाब जो है उन्हें गोली से ही दिया जाएगा और तीसरा कोई रास्ता जो है यहाँ पर हमारे जवान निकालने की स्थिति में नहीं है।
आपने बताया कि यहाँ बहुत एहतियात के साथ कदम बढ़ता जा रहा है और मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी यहाँ पर मिल रहे हैं और अभी ये मुठभेड़ लंबी खिंच सकती है। कई बार तो गौरव इस तरह की जो मुठभेड़ होती है वो कुछ घंटे नहीं बल्कि कई दिन तक भी चलती हैं। यहाँ क्या लग रहा है, अधिकारी क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी आधिकारिक जो बयान है वहाँ यहाँ पर किसी तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से फायरिंग चल रही है निश्चित तौर पर ये जो मुठभेड़ है वो अभी कुछ घंटे और जारी रहेगी, क्योंकि जब तक फायरिंग नक्सलियों की तरफ से रुक जाती है उसके बाद भी जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो चलाई जाएंगी, क्योंकि जब इस तरीके से बड़े तादाद पर नक्सली छुपे होते हैं और जब फायरिंग जवानों की तरफ से की जाती है तो वो छुपकर वार करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में जवान जो है और संभल कर रुक कर जो है फायरिंग करते हैं ताकि नक्सलियों को पूरी तरीके से बाहर निकाला जा सके और उनको निष्क्रिय किया जा सके। तो अभी जो ये मुठभेड़ है वो कई घंटों तक और जारी रह सकती है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। गौरव सिंह चंदेल, बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी दी।